हेलो दोस्तों, अगर आपको भी बनना है नंबर वन तो सब्सक्राइब कीजिए GS51। तो दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर जो रीजनिंग से संबंधित है ब्लड रिलेशन लेकर आए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे अगर आपने कुछ समय मेरे इस चैनल पर दिया तो। चलिए चलते हैं बाय डायग्राम बड़े आसान तरीके से। देखिए दोस्तों, इसे समझने के लिए आपको मैं 4 डायग्राम बताता हूँ, बस आपको वो ध्यान रखने हैं और आपका पूरा चैप्टर क्लियर। तो चार डायग्राम कौन से आप ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, अगर मैं इस तरह की कोई आकृति बनाता हूँ, ये एक वर्ग है, तो आप समझना ये पुरुष है। क्या है? ये पुरुष है। वर्ग अगर होगा तो वर्ग का मतलब पुरुष होगा। अगर दोस्तों मैं इस प्रकार से एक गोल आकृति बनाता हूँ तो आप समझना ये महिला है। क्या है? ये महिला है। उसके बाद दोस्तों, अगर मैं एक गोला ऐसे और एक वर्ग ऐसे बनाता हूँ तो आप समझना कि ये पति पत्नी है। क्या है? ये पति पत्नी है। और दोस्तों, अगर मैं यही गोला ऐसे और इसको सिंपल ऐसे जोड़ देता हूँ तो ये भाई बहन है। क्या है? ये भाई बहन है। भाई बहन। दोस्तों, बस ये 4 डायग्राम आपको याद रखने हैं और ये 4 डायग्राम अगर आप याद रखते हैं तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप ज़िंदगी भर, मैं दावा करता हूँ, ज़िंदगी भर कभी आप ये ब्लड रिलेशन भूल नहीं पाएंगे। चलिए बात करते हैं हम इस डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे कैसे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर मैं बात करूँ तो हम अपने से ही स्टार्ट करते हैं। सपोज़ करो कि ये आप है या मैं हूँ, स्वयं से लेकर चलते हैं। अगर मैं कहूँ मेरा भाई, तो दोस्तों मैंने वर्ग बताया है ये पुरुष का है, तो अगर मैं ऐसे बॉन्ड देता हूँ, ऐसे जोड़ देता हूँ इसको, तो ये मेरा भाई हो गया। क्या हो गया? भाई। अगर मैं कहूँ मेरी बहन, तो दोस्तों अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे जोड़ देता हूँ तो ये हम 2 भाई हो गए और ये हमारी बहन हो गई। क्लियर? तो दोस्तों, अगर मैं इसके बाद यहाँ पर इसको ऐसे कर देता हूँ तो दोस्तों, और इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, तो मैंने अब आपको बताया था जहाँ भी ये तीर का निशान होगा वहाँ पति पत्नी होंगे। तो दोस्तों, ये मैं और ये मेरी पत्नी। आप बात समझ चुके होंगे। चलिए अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, अगर मैं यहीं पर इसको ऐसे कर देता हूँ तो दोस्तों, और मैं इसको ऐसे कर देता हूँ तो ये मेरी बहन और ये बहन हुई। आप क्लियर हो पा रहा होगा। देखिए दोस्तों, ये सब जो हमारी उम्र के जो हमारे साथ क्या होते हैं वो सब हमारी कैटेगरी के हमारी ही लाइन में आएंगे। अब बात करते हैं जो हमसे बड़े होते हैं। हमसे बड़े कौन होंगे? ये मैं हूँ। अगर मैं दोस्तों यहाँ पर इसको ऐसे और ऐसे कर देता हूँ, दोस्तों ये कौन होगी? ये होगी हमारी माँ। कौन होगी? माँ। और अगर मैं इसके बराबर में इसको ऐसे करके ऐसे कर देता हूँ और यहाँ पे ये ऐसे तीर लगा देता हूँ, तो ये माँ और ये हमारी माँ के पति यानी कि पिताजी, ये कौन होंगे? हमारे पिताजी। आप बात समझ पा रहे होंगे, ये कौन होंगे? हमारे पिताजी। दोस्तों, अगर मैं यहीं पे इसको एक और ऐसे कर दूं तो ये होंगे हमारे पिताजी के भाई यानी कि चाचा जी। आप समझ पा रहे होंगे। दोस्तों, अगर मैं यहीं पे इसको, ये हमारी माँ जो है, आप देख रहे हैं ये हमारी माँ है। अगर मैं माँ के बराबर में एक गोला और ऐसे बना देता हूँ तो दोस्तों ये हमारी माँ की बहन यानी कि हमारी मौसी हो जाएगी। दोस्तों ये हो गए हमारे बड़े। दोस्तों, अगर मैं एक स्टेप नीचे आता हूँ और ऐसे कर देता हूँ तो नीचे यानी कि जो हमसे छोटे हमारे बच्चे होंगे वो हमसे नीचे होंगे, तो ये हमारी बेटी। और अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर देता हूँ तो ये हमारी बेटी का भाई यानी कि हमारा पुत्र। और दोस्तों, अगर मैं इसको यहीं पे ऐसे कर देता हूँ और इसको यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ तो ये हमारी पुत्री का पति हो जाता है यानी कि दामाद। आप ये समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने मामा जी का ग्राफ बनाइए तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले ये आप स्वयं होंगे, आपको ग्राफ बनाना है मामा जी का। किसका ग्राफ बनाना है? मामा जी का। आपको अपने मामा का ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप स्वयं, आपकी माँ,
फिर आपके पिताजी और आपकी माँ के भाई। आपकी माँ के भाई, ये हो गया आपके मामा जी। अगर आपके मामा जी का कोई लड़का है तो वो आपके बराबर में ही आएगा, ठीक है। और अगर आपके माता का एक और लड़का है तो वो भी आपके बराबर में आएगा। इन सब का एक ही बॉन्ड रहता है, ये सभी जनरेशन एक जनरेशन के एक ही लाइन में आते हैं। बात समझ में आई होगी दोस्तों। अगर मैं कहूँ ये हमारे पिताजी हैं, अगर आपके पिताजी के ऊपर मैं ऐसे एक और बना देता हूँ तो ये पुरुष और ये भी पुरुष, तो आपके पिताजी के पिताजी ऊपर जैसे हम जाएंगे तो रिश्ते बढ़ते चले जाएंगे। फिर पिताजी के पिताजी यानी कि आपके दादाजी, और अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर देता हूँ तो ये हो जाते हैं आपकी दादी जी। बात समझ में आई। चलिए दोस्तों, एक और बात हम देखते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि आपकी मामा के बेटे की लड़की, तो आप कैसे बनाएंगे? देखिए, ये आपकी माँ के भाई, इनका बेटा और ये इनकी लड़की। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, अगर मैं आपको कहूँ कि आपकी माँ के पिता की बेटी से आपका क्या संबंध है। मैंने कहा आपकी माँ, ये आप हो गए, ये आपकी माँ हो गई, पिता हो गए, और उसकी बेटी से आपका क्या संबंध है। अगर इकलौती बोलता तो वो आपकी माँ है, अगर एक बेटी हो रहा है तो वो आपकी मौसी हो जाती है। दोस्तों, बहुत अच्छा कंसेप्ट है और आप इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। चलिए, अब आप समझ गए होंगे कि इनका इस्तेमाल कैसे करना है। चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है और हम देखेंगे कि प्रश्नों में हम इनका उपयोग कैसे करेंगे डायग्राम का। सबसे पहले ए और बी भाई है। देखिए दोस्तों, ये कोई ए है, आप देख पा रहे होंगे, ये कोई ए है और ये कोई बी है, और ये दोनों आपस में भाई है, ये दोनों भाई है। सी और डी बहनें हैं, सी और डी बहनें हैं, इनको हम अभी अलग रख लेते हैं। तो उसने कहा ए का कोई पुत्र है, वो डी का भाई है। तो दोस्तों, डी का भाई है तो यहाँ पे ये डी आ जाएगा, और डी तो बहनें हैं, सी और डी बहनें हैं, ये हमें पता है। तो बस हमारा डायग्राम अब तैयार होगा। ए बी भाई हैं, सी डी बहनें हैं, और ए का पुत्र डी का भाई है। हमारा डायग्राम अब तैयार हो गया। तो उसने पूछा है बी का सी से संबंध बताइए। दोस्तों, ये बी है, ये सी है, ये ए का ये इसके पिताजी हैं ए, और ये इसके चाचा हैं। तो ये सी इसकी बहन है। तो बी का जो है सी से क्या संबंध है, बी का जिसका पूछा जाए उसी का बताना होता है। जैसे बी का पूछा है तो बी सी के क्या लगेंगे, चाचा जी इज द करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन और कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पुरुष ने एक औरत से कहा तुम्हारे इकलौते भाई की बहन। एक पुरुष ने एक औरत से कहा तुम्हारे इकलौते भाई की बहन, यानी कि कोई औरत है दोस्तों, ये कोई औरत है, तुम्हारे इकलौते भाई, ये इसका कोई भाई है, तुम्हारे इकलौते भाई की बहन मेरी माँ है, यानी कि ये इस लड़के की माँ है। तुम्हारे इकलौते भाई की बहन मेरी माँ है। तो बताइए उस औरत का पुरुष की नानी, यानी कि ये पुरुष है, इसकी नानी कैसे होगी, इसकी माँ और ये इसकी नानी। सब बात समझ में आई होगी। पुरुष की नानी। तो बताइए उस औरत का पुरुष की नानी के साथ क्या संबंध, यानी कि इस औरत का पुरुष की नानी के साथ क्या संबंध है। तो दोस्तों, ये औरत इसकी पुत्री है। क्या है, इसकी पुत्री है। मैं उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पिता के पिता की पुत्री का मुझसे क्या संबंध है। मैंने क्या बोला, मेरे पिता के पिता की पुत्री। तो दोस्तों, ये मैं हूँ, ये मेरे पिता है, और ये मेरे पिता के पिता हैं, और ये उनकी पुत्री। तो मेरे पिता की पुत्री से, मेरे पिता के पिता की पुत्री से मेरा क्या संबंध है। तो दोस्तों, वो मेरी बुआ होगी। क्या होगी, बुआ होगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ
कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।